नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिथुन राशि की बात करेंगे, मिथुन लगन की बात करेंगे। 4 से लेकर 18 अक्टूबर तक ज्ञान और बुद्धि का समन्वय होगा। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में बुध रहेंगे। हालांकि बुध के साथ मंगल भी होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुध का राशि परिवर्तन 3 तारीख को हो जाएगा। तो 4 तारीख से लेकर 18 अक्टूबर तक, जब तक गुरु की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन के ऊपर है, गुरु का आशीर्वाद कहें तो इस मंगल बुध के कॉम्बिनेशन के ऊपर है, तो आपके लिए स्थितियां बहुत ही बेहतर रहने वाली है। लाभदायक विश्लेषण है और इस वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें तो लाभान्वित होंगे। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाना मत भूलें। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों लगन में आपके कर्म भाव के मालिक हैं, अच्छी स्थिति में हैं, दिग्बली भी होते हैं लगन में। आपकी राशि में गुरु का गोचर अच्छा चला आ रहा है। यही गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, बुध के साथ संबंध बनाएंगे। आपका बौद्धिक बल परफेक्टली काम करेगा। जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर अमल करने का आपको मौका मिलेगा, या यूं कहें आपकी प्लानिंग, आपके प्रोग्राम सिरे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हल्का सा कहीं ना कहीं तकरार, कहीं ना कहीं अवरोध हो सकता है, मंगल क्योंकि साथ में है। विस्तार से चर्चा करने से पहले हम पहले बुध की बात कर लें। दोस्तों, बुध जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो हमने अक्सर देखा है मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आया करते हैं। व्यापार के कारक है, व्यापार में खासकर शेयर स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। और 5वां भाव वैसे भी स्पेकुलेशन का ही होता है, तो बुध का लग्नेश होकर यहाँ पर बैठना स्पेकुलेशन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र के घर में बुध का प्रवेश, तुला राशि में प्रवेश, तो बुध काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं यूँ तो लग्नेश का 5वें भाव में बैठना 11वें भाव के मालिक मंगल के साथ, तो ये लक्ष्मी योग बन जाता है। धन कुबेर आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, ये बात तो निश्चित है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है, अर्थ की स्थिति आपकी बेहतर होती। वैसे भी गुरु आपके कर्म भाव के मालिक लग्नेश के साथ बुध के साथ संबंध बनाएंगे, ये अच्छा राजयोग हो जाता है। कामकाज से, कैरियर से, रोजगार से, बिजनेस से, व्यापार से आपको लाभ होता है, तरक्की होती है अगर आप जॉब करते हैं, क्योंकि लाभेश भी साथ में मंगल इन्वॉल्व हैं। हालांकि मंगल यहाँ पर शत्रु होते हैं बुध के, परंतु गुरु की दृष्टि है, गुरु की अनुकंपा है आपके ऊपर, तो इसलिए मंगल का अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी जिनको पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित कोई शिकायत है, उन्हें थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए खान पान के ऊपर, क्योंकि मंगल ब्लड के कारक हैं और बुध अंतड़ियों के, नसों के कारक हैं। जो पेट में नसें हैं, ये आंतें हैं, लोअर एब्डोमेन की बात करें तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। अगर किसी को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर भी क्योंकि गुरु की दृष्टि है इसलिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं बता रहा था, बुध यहाँ पर आपके 4th भाव के भी मालिक हैं, जो कि आपके भौतिक सुखों का भाव है। तो बुध का 5वें भाव में बैठना मंगल के साथ, चतुर्थेश होकर, लग्नेश होकर 5वें भाव में बैठना लाभेश के साथ, आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से लाभ होता है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र भी हैं। लैंड के सेल परचेज से लाभ होने के योग बनते हैं अगर ऐसा बिजनेस करते हैं। बुध बिजनेस के कारक हैं। अगर आप खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, स्वीट वेंडर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स रन करते हैं, तो भी बेहतर स्थिति रहेगी। मंगल का 5वें भाव में बैठना स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको एनर्जाइज करेगा, क्योंकि मंगल लग्नेश के साथ हैं, बुध के साथ है, तो कहीं ना कहीं आपको जोश देते हैं। इस जोश को गुरु की दृष्टि के कारण आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे।
तो इसके कारण मंगल बद दोष भंग सा हो जाता है और आप सफलता पाते हैं। चाहे आप स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे आप आर्मी, डिफेंस, पुलिस इत्यादि में हैं, आपको सफलता मिलती है। पंचम भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी है। अगर आप छात्र हैं तो ये बहुत उत्तम समय रहेगा। आपको आपकी पढ़ाई का सुफल मिलेगा, आपकी कोई इच्छा पूर्ण होगी। हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर लें और आपको हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन तक मिल जाए। और कई बार होता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस तरह के लड़ रहे हैं जिसके पश्चात आपको जॉब इत्यादि भी मिल सकती है। कहने का मतलब 11वें भाव का मालिक मंगल 11वें भाव को भी देखता है, अपने भाव को देखता है, तो 11वां भाव आपकी कोई मनोकामना पूर्ण कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की योग भी बनते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी इस मंगल और बुध के ऊपर है। गुरु आपके स्टेटस के, कैरियर के मालिक हैं और लगन में बैठे हैं और संबंध लग्नेश के साथ बना रहे हैं, लाभेश के साथ। तो कामकाज के हालात बेहतर और आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकता है, प्रशंसा पत्र तक मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं या किसी भी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं तो भी आपको उच्च पद तक मिल सकता है। तो पद प्रतिष्ठा के प्रबल योग बनाता है ये गुरु और बुध का संबंध। हालांकि मंगल भी इसमें शामिल हो जाते हैं, मददगार हो जाते हैं, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों मित्र हैं। गुरु की दृष्टि में जब भी मंगल आ जाएं तो मंगल शांत हो जाते हैं, या यूं कहें मंगल का पॉजिटिव फल ही निकल कर आता है। उग्रता मंगल की शांत हो जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति है। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं, शिक्षक है, तो भी आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ रहेंगी, बहुत उत्तम स्थितियाँ रहेंगी। बुध जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की, जैसा कि बताया, मालिक भी हैं और मंगल के साथ हैं। तो अगर आप बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं तो आपको कई तरह के लाभ होते हैं, आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन विरले बनता है। अगर आपकी कुंडली में इसी तरह का योग है तो आपके पास प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पंचम भाव में बैठा हुआ बुध मंगल बहुत स्ट्रोंग है। हालांकि अगर ये गुरु से दृष्ट ना होते तो ये दिक्कत का कारण बनते, परंतु ये संतान सुख भी देने वाले हैं। संतान की ओर से आपको कोई ना कोई सुखद समाचार मिले, खासकर कन्या संतान को लेकर। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो उसमें भी आपको अचानक से बड़ा लाभ हो, लॉटरी इत्यादि की योग बनाता है ये कॉम्बिनेशन। लाभेश का लग्नेश के साथ पंचम भाव में बैठना ये बहुत बड़ा राजयोग है और गुरु की दृष्टि सप्तमेश का, इनके साथ संबंध लाभेश के साथ, लग्नेश के साथ, ये दाम्पत्य जीवन को तो सुखद करता है। लग्नेश और सप्तमेश का संबंध हो जाए कुंडली में, लव लाइफ उत्तम होता है, रोमांटिक रहेंगे, रोमांस के लिए स्थितियां भी बेहतर होंगी। लग्नेश सप्तमेश लाभेश का संबंध व्यापार से भी लाभ होता है। भागीदारी में कामकाज करते हैं तो लाभ होता है। और यहाँ पर 10th लॉर्ड भी हैं। कैरियर में सफलता की संभावनाएं, जैसा कि बताया, वो बनी हुई हैं। अगर आप कमीशन का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, पेट्स में डील करते हैं, तो आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहने वाली हैं। तो बौद्धिक बल के कारण आप कुछ न कुछ बेहतर कर पाएंगे और जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ, फिर भी प्रतिद्वंदियों के ऊपर, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर नज़र रखें, वह अवरोध का कारण बन सकते हैं, क्योंकि मंगल छठे भाव का भी मालिक है, पंचम भाव में बैठा है। हालांकि इसका मतलब ये भी आप निकाल सकते हैं कि संतान के साथ किसी न किसी तरह के मतभेद, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जो स्वाभाविक भी हैं, तो उसको अवॉइड करें, अपने कार्यों के ऊपर फोकस्ड रहें, आपको सफलता मिलेगी। अगर हम समराइज करें, आर्थिक स्थिति बेहतर होने के योग, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ, छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय, लव लाइफ के लिए समय उत्तम, दाम्पत्य जीवन बेहतर,
जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज या पेरेंटल प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज बेहतर हो, लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर स्टॉक मार्केट में सफलता। हाँ, अपने पेट का ख्याल रखें। कन्या संतान के लिए भी शुभ समय रहेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि है बुध के ऊपर। आपका बौद्धिक बल और आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज मिलकर आपको सफलता देगी, सफलता के रास्ते खुलेंगे। छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। अगर कोई हायर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हायर कोर्स करना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो बेहतर समय रहेगा। तो कुल मिलाकर क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत उत्तम समय है। कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, बहुत लाभकारी स्थितियां हैं। सो दोस्तों, आज इतना ही। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।